गौरा भोरे भोरे शिवा चरण दबावे लगली, भोला के जगावे लगली ना। भोला उठी भयो भोर, चिड़िया करने लगी शोर, चिड़िया करने लगी शोर। गौरा भंगिया के गोलावा बनावे लगली, भोला के जगावे लगली ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवरात्रि व्रत, महाशिवरात्रि कब है और शिवरात्रि व्रत जो हर महीने का आप लोग उठाना चाह रहे हैं, करना चाह रही हैं, वो कब से शुरू करें और हमें कैसे पता चले कि हर महीने में शिवरात्रि व्रत कब आता है, कब पड़ता है, कब हमें व्रत रखनी चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2022 में जो महाशिवरात्रि व्रत है, वो जो कि दुनिया के मुझे लग रहा है कि सभी लोग करते हैं, वो पुरुष हो या वो महिला हो, क्योंकि ये शिव जी का शादी का सालगिरह का दिन है, जो कि हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं और बहुत अच्छे से धूमधाम से हर राज्य में मनाया जाता है, अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं। तो वो इस साल पड़ा है 1 मार्च को, ठीक है। दिन क्या है? मंगलवार, जो कि हर मेरी बहनों को रखनी चाहिए और ख़ासकर लड़कियां भी रखती हैं शादी के लिए, जो ही मतलब वर की कामना कर रही हैं या शादी विवाह के लायक हो गई हैं, योग्य हो गई हैं, वो सभी लड़कियां भी रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं और महिला भी रखती हैं। जो कि बहुत सरल विधि से लोग बहुत कुछ, अगर शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं तो 1 लोटा जल अक्षत डाल के, एक फूल डाल के, तो लोग पक्का मंदिर में पुरुष भी अर्पित करके आते हैं, भगवान के ऊपर जल चढ़ा के आते हैं, जो कि सभी को करनी है, ठीक है। तो 1 मार्च को आपको व्रत रखनी है और ये व्रत जो है निर्जला नहीं रखा जाता, ऐसे तो आप लोग को मालूम भी ही होगा ये बात। ये व्रत खा पी कर, मतलब फलाहार किया जाता है और जल ग्रहण कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, हर चीज़ आप खा सकते हैं। और कई ऐसे लोग हैं ना कि भोजन भी करते हैं, मीठा नमक वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन मीठा कुछ भी भोजन बनाकर करते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आपको अनाज नहीं खानी चाहिए। 1 दिन व्रत रखें और उसमें भी अनाज खाएं तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। हम लोग नहीं करते हैं, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है स्वास्थ्य से संबंधित तो वो खा सकते हैं, लेकिन नमक उस दिन मत खाइएगा, ठीक है। हो सके तो फलाहार पे ही रखिए, अगर सब सही है तब। ये हो गई। अगली बात क्या है कि जैसा मैं बता चुकी हूँ, अपने वीडियो में बताई थी कि अगर पति को लेकर किसी बात से आप बहुत अधिक दुखी हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, या उनके ऊपर कोई ग्रह चल रहा है, परेशान हैं, कभी स्वस्थ नहीं रह रहे हैं, या मतलब उनके कार्य में, व्यवसाय में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब पति से संबंधित अगर किसी भी तरह का कष्ट आपको फील हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो मैं बता चुकी हूँ कि आपको एक ही व्रत करनी चाहिए। सुहाग के लिए सबसे महान व्रत और महान पूजा शिव जी और माता पार्वती का है, ठीक है। तो इनकी पूजा आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए, हर सुहागिन महिलाओं को और लड़कियों को तो खासकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर अच्छे वर की कामना करती हैं, चाहती हैं अच्छे घर वर की, तो आपको पक्का करनी चाहिए। तो आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी कब से शुरू करें, ठीक है। तो आप ना, सबसे सुंदर दिन है, शुभ दिन है, सबसे महान पवित्र दिन है, वो कौन सा दिन है? शिवरात्रि के दिन से आप प्रारंभ कर सकती हैं। हर महीने का अगर आपको करना है शिवरात्रि व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुहाग में वृद्धि के लिए, तो आप आराम से कर सकती हैं। इस शिवरात्रि से आपको शुरू करनी है, जो कि 1 मार्च को पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद
अगली बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हर महीने का शिवरात्रि व्रत कब आता है, कब पड़ता है। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको क्या करनी है कि हर कैलेंडर में नहीं दिया रहता है, ठीक है। और मैं भी हर महीने के शिवरात्रि व्रत पे वीडियो नहीं डालती हूँ। तो सच में आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको क्या करनी है कि आपको ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर, ठीक है, ठाकुर प्रसाद जो जानते होंगे वो तो आराम से अपने आसपास की दुकानों से ले सकते हैं। लेकिन अगर जिनको नहीं मिलता है, किसी कारणवश आपको मालूम भी नहीं है, तो आप ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। एकदम आराम से आपको ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर मिल जाएगा और उसमें आपको हर महीने में कब शिवरात्रि व्रत पड़ता है वो आपको डेट पता चल जाएगा। उसमें जो है ना, बहुत सही डेट दिया रहता है, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा कि कब करें, आज है कि कल है, परसों है, ऐसा सब सवाल ही नहीं उठता। एकदम सही उसमें सटीक दिया रहता है। तो हर मेरी बहनें अगर करना चाहती हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको मतलब व्रत करने में रुचि है, चाहती हैं शिव जी का नाम लेना, व्रत रखना, पूजा करना, तो आप जो है कैलेंडर मंगा लीजिएगा। कैलेंडर कौन सा है? ठाकुर प्रसाद का, ठीक है। कई प्रकार के कैलेंडर है, लेकिन बोलिए तो मैं आपको स्क्रीन पे फोटो भी लगा दूंगी। आप वही कैलेंडर अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। उसमें आपको हर व्रत मिल जाएंगे। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी हमारा तबीयत खराब है तो हम केवल पूजा कर सकते हैं, व्रत ना रखे तो हाँ, जो अगर व्रत नहीं रख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कई ऐसे प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, और भी सारे प्रॉब्लम है, तो वो आप क्या कीजिएगा कि आप व्रत ना रखें। अगर आप केवल पूजा करके आ जाते हैं ना, देखिए शिव जी के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन सबसे शुभ और उत्तम दिन माना जाता है शिव जी की पूजा के लिए। ऐसे शिवरात्रि के दिन तो अति उत्तम है, वो तो करना ही है, लेकिन ऐसे सप्ताह में भी अगर आप चाहते हैं पूजा करना तो सोमवार और शुक्रवार को आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आसपास मंदिर है तो जरूर कीजिए। घर में तो हम प्रतिदिन करते हैं। तो आप पूछ रहे थे कि हम बिना व्रत रखे क्या हम पूजा कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं? तो हाँ, देखिए अगर किसी भी व्रत में आप अगर व्रत नहीं रखते हैं और पूजा कर लेते हैं तो आपको व्रत का आधा लाभ मिल जाता है, ठीक है। अगर आप व्रत रखते हुए रख कर पूजा करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है, लेकिन केवल पूजा करते हैं तो आधा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए जो स्वास्थ्य संबंधी जिसको प्रॉब्लम है तो वो ना रखें, वो व्रत बिना रखे भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। और कुछ मिले ना मिले, 1 लोटा जल आपको शिव जी को अवश्य चढ़ानी है। अगर है तो गंगा जल मिला लीजिए। शिव जी को अक्षत जरूर चढ़ाया जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ाया जाता है तो वो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। हल्दी नहीं चढ़ाइएगा भूल कर भी, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, न गणेश जी को और न शिव जी को, ठीक है। चंदन शिव जी को चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि उनका शरीर जो है ना बहुत अधिक गर्म रहता है, तो उनको ठंडा करने के लिए आपको चंदन लगानी चाहिए। सिंदूर वगैरह हम नहीं लगाते शिव जी को, या तो हम भस्म लगाते हैं, नहीं तो हम चंदन लगाते हैं ठंडा करने के लिए। तो आप इस प्रकार से लगाइएगा, हल्दी मत लगाइएगा। अक्षत अपने लोटे में डालकर आप शिव जी को, पुष्प मिल जाए तो बढ़िया है, ना मिले तो कोई बात नहीं है। ऐसे तो भांग, धतूर, बिलपत्र, यही सब चीज़ें हम शिव जी को चढ़ाते हैं। तो आप मिले तो जरूर चढ़ाइए, ना मिले तो 1 लोटा जल में अक्षत डाल के भी आप हर शिवरात्रि के दिन पूजा करके आ जाइए। और ये सब चीज़ें मिल जाए तो और भी बढ़िया से कीजिए, अच्छे से पूरे विधि विधान से। तो इस प्रकार आपको शिव जी की पूजा करनी है, आरती करनी है, अगरबत्ती दिखानी है। और जो लड़कियां हैं वो भी चाहे तो शिवरात्रि व्रत कर सकती हैं अपनी शादी के लिए। शादी के लिए भी बहुत शुभ होता है। बोली ना मैं कि सुहाग का सबसे बड़ा पूजा माना जाता है। कुंवारी लड़कियां करें या वो विवाहित महिलाएं करें तो आप कर सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि गठबंधन आप लोग इस महाशिवरात्रि पे जरूर कीजिएगा। जो ही लड़कियां अगर मेरी बात सुन रही हैं तो वो आपको शिवरात्रि पर
करनी है। और जो महिलाएं हैं वो बस पूजा करके, जो सुहागिन महिलाएं हैं, शिव जी की विधि विधान से पूजा करके आइएगा। चाहे तो एक पीला कपड़ा भी भगवान को ओढ़ा कर आ सकते हैं छोटा सा मंदिर में। इस शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन आप चाहें तो श्रद्धा शौक से अगर भगवान के प्रति अच्छे से पूजा करना चाहती हैं तो भांग धतूर के साथ एक पीला छोटा सा कपड़ा खरीद कर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर उनको ओढ़ाकर, माता पार्वती को भी आप चाहे तो थोड़ा सा एक टुकड़ा काट के आप चढ़ा के उनको वस्त्र उस दिन जरूर चढ़ाइए। और प्रकार से आपको पूजा अर्चना करनी है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जितने आप लोगों ने सवाल पूछे थे, डाउट भरे, वो आपको आंसर मिल गया होगा। और भी जो महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, उनको बहुत अधिक इस वीडियो से कहीं लाभ मिले। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।